नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं बुध राशि परिवर्तन के इस मेरे विशेष कार्यक्रम में। जी हां प्रिय दर्शकों, बुध ग्रह जो वाणी, बुद्धिमत्ता, विचारों का कारक एवं आपके जीवन में दूसरों के समक्ष आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके सीधे कारक होते हैं और ये मैनेजमेंट और फाइनेंस को भी लेकर के चलते हैं। तो बुध ग्रह जो है ये 24 मार्च को प्रातः 10:57 से लेकर के 8 अप्रैल तक ये मीन राशि में जा रहे हैं। मीन राशि में जो होता है बुध नीच का हो जाता है। तब कोई भी ग्रह नीच का हो जाए तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बहुत ज्यादा शुभ तो नहीं माना जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो बुध ग्रह अपनी राशि को परिवर्तित कर रहे हैं, इसका प्रभाव किस किस क्षेत्र में क्या पड़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यह दूंगा कि मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले यह बुध के राशि परिवर्तन का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रिय दर्शकों देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि बुध जब अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे, यानी कुंभ राशि से निचस्थ अवस्था में मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तो ये सिर्फ 24 और 25 तारीख को पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे, जिसके स्वामी बृहस्पति होते हैं। हालांकि बृहस्पति और बुध का तालमेल बहुत शुभ तो नहीं माना जाता, परंतु पुनः ये 26 मार्च से उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे, जिसके स्वामी शनि होते हैं। शनि और बुध का मित्रवत संबंध होता है, इसीलिए बुध के निचता फल को शनि का नक्षत्र कुछ हद तक तो अशुभ प्रभाव को कम करेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात देखिए, ऐसे तो ज्योतिष शास्त्र को सामुद्रिक शास्त्र कहा जाता, मतलब इसका अंत नहीं है और इसको रीड करने का भी कोई अंत नहीं है। कहा जाता है कि बुध वाणी और विचारों के कारक है। जब आप किसी के सामने बहुत ज्यादा बोलना चालू कर देंगे, अपनी फीलिंग व्यक्त कर देंगे, तो भी आपका इज्जत जाएगा। चिल्लाना चालू कर देंगे फिर भी इज्जत जाएगा। यानी बुध जो है ना, ये बैलेंसिंग ग्रह है और ज्योतिष शास्त्र में बुध ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो निचस्थ होने पे भी शुभ होता है, क्योंकि ये व्यक्ति के जो है विचारों पे लगाम लगाता है, यानी व्यक्ति को सहनशील बनाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, व्यक्ति सदाचारी भी बनता है, क्योंकि आपका बुध नीच का हुआ। आप सोचेंगे ज्यादा, बोलेंगे कम या फिर गलत बोलेंगे, तो आपको वाणी पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि बुध जो है निचस्थ होने पे व्यक्ति को विदेश यात्रा भी कराता है, क्योंकि द्वादश स्थान विदेश यात्रा का होता है। आज विदेश यात्रा एक पैशन बन चुका है, एक फैशन बन चुका है, परंतु पहले घर से दूर जाना अशुभ माना जाता था। तो यहां तो एक चीज तो कंफर्म हो गया कि शनि का नक्षत्र और निचस्थ का बुध का बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट तो नहीं है। बुध के फल को और शुभ बना देगा, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि भी बुध के ऊपर है और बुध सूर्य के साथ बैठ करके बुधादित्य योग बना देंगे, जिसका अर्थ यह हुआ कि बुध का नीच के होने के बाद भी बहुत ज्यादा अशुभ फल नहीं मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन में पत्रकारिता के क्षेत्र में है, प्रवक्ता हैं, इसके अलावा जो है पॉलिटिक्स के क्षेत्र में है, वकालत के क्षेत्र में है, लेक्चररशिप में है, लेखाकार है यानी लेखक हैं, होटल का काम करते हैं, मेडिसिन का काम करते हैं, वाहन क्रय विक्रय का काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं, इसके अलावा जो है जो भी व्यक्ति अपने जीवन में जो है ब्रोकरेज का काम करते हैं और साथ में दूसरों को लोन वगैरह दिलाने का यानी फाइनेंस से रिलेटेड भी काम करते हैं, आप लोगों के कर्म क्षेत्र में सफलताएं तो मिलेंगी, लेकिन क्योंकि बुध नीच का है तो आपको अपने हक के लिए बोलना भी पड़ेगा और ज्यादा एग्रेसिव होकर के बोलना नहीं भी पड़ेगा। यानी बुध नीच का है तो आपको बैलेंसिंग बनाना पड़ेगा, तब जाकर के इस क्षेत्रों में ज्यादा सक्सेस करिएगा। खास करके जो व्यक्ति गायन, वादन, मीडिया से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, तो वाणी पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। अगर एक वर्ड भी अब गलत बोल दे या मन में कुछ गलत विचार उत्पन्न हो जाए तो आपकी पर्सनालिटी खराब होते टाइम नहीं लगेगी, क्योंकि बुध सीधे इन चीजों के कारक होते हैं और कर्ज भी लेने से बचना पड़ेगा। नीच का है ठीक है, लेकिन उतना अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सूर्य और बुध की आपस में युति और शनि की दृष्टि है। लेकिन क्योंकि नीच का है तो आपको तो अपने वाणी पर नियंत्रण रखना ही पड़ेगा। अपने हेल्थ में खास करके जो व्यक्ति पेट की समस्याएं, नसों की समस्याएं, यूरिन इन्फेक्शन, इसके अलावा जो है जो व्यक्ति
सेक्सुअल डिजीज से रिलेटेड परेशान हैं, गले के रोग से परेशान हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि बुध जब निचस्त हो रहे हैं तो 24 मार्च से 8 अप्रैल तक इसका प्रभाव मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूं मेष राशि, क्योंकि देखिए जब बुध नीच का हो रहे हैं तो इनकी उच्च की दृष्टि भी रहेगी। मेष राशि, विदेश जाने की संभावनाओं में वृद्धि होगी, कर्ज की समाप्ति आप करिएगा, शत्रुता समाप्त होगा, गले के रोग थोड़े से बढ़ सकते हैं, सरकारी काम और रिश्तेदारों से थोड़े से दिक्कत आ सकते हैं, पराक्रमी बनना पड़ेगा आपको, भाई बहनों से मतभेद से बचना पड़ेगा, कोई प्रॉपर्टी जो नहीं बिक पा रहा था, खानदानी सहमति नहीं हो पा रही थी, उसमें सहमति मिलनी चालू हो जाएगी। इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में कोई पुराने केस मुकदमा से बच जाइएगा। इसके अलावा जो है आपके अंदर पराक्रम में थोड़ी सी कमी होगी, तो अपने आप को एक्टिव रखने की जरूरत होगी। संतान सुखों में वृद्धि होगा, शिक्षा का बेहतर लाभ मिलेगा, प्रेम विवाह में वृद्धि योग दिखने को मिलेंगे, और लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में भी बहुत हद तक थोड़ा लाभ मिलेगा। थोड़ा सावधानी रखना पड़ेगा। सिर दर्द, नेत्र के रोगों से आपको बच के रहने की आवश्यकता रहेगी, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। दूसरों के कानूनी परेशानी से बचिएगा। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, सीधा बात है, गणेश चालीसा का पाठ करिए। वृषभ राशि वाले, जब बुध आय स्थान में आपके मीन राशि में जाएंगे, निश्चित तौर पे आय को बढ़ाएगा, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बड़ा लाभ देगा, संतान सुखों में वृद्धि करेगा, पुराने लव रिलेशन पे संजोग बस स्थितियों में सुधार देखने को मिलेगा, दांत के रोग, पेट के रोग की समस्याओं से भी मुक्ति मिलेंगी। कुछ पारिवारिक विवाद हो सकता है, ये अचानक कुछ पैसे खर्च हो सकते हैं, इस पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। कोई पुराने मित्र या नए मित्रों से नुकसान की संभावनाएं बन सकती हैं, इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन का योग बनेंगे, लेकिन बहुत ही सावधानी पूर्वक किसी के झांसे में आकर मत कर लीजिएगा ये काम। और इसके अलावा जो है उच्च शिक्षा से रिलेटेड या मन चाहे जगह पे एडमिशन के चांसेस बहुत अच्छे बनते हैं। फिर भी बुध के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रत्येक दिन माता दुर्गा को किशमिश का भोग लगाइए। मिथुन राशि वाले, आपके तो लग्नेश होते हैं बुध, इसलिए निश्चितता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कर्म क्षेत्र का बुध नए नौकरी व्यवसाय के अच्छे अवसर को प्रारंभ करेगा। माता पिता दोनों से आपके तालमेल में सुधार होंगे, लेकिन पिता का स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं। सिरे अधिकारियों से बच के रहिएगा, थोड़ी मैनिपुलेट करके बातों को बनाना चालू कर दीजिएगा। इसके अलावा जो है बुध आपको भूमि मकान वाहन का बेहतर सुख देगा, बेहतर लाभ देने वाला रहेगा। बुध जो है आपको मानसिक शांति भी देगा। इस जिन लोगों को नौकरियां बहुत दिनों से नहीं लग रही थी, नौकरियों का संजोग को यह बढ़ाने वाला रहेगा। बड़े बड़े फैसले तो आप ले पाइएगा। कुछ लोग बदनाम करने का प्रयास करेंगे, कुछ लोग नीचे गिराने का प्रयास करेंगे, इससे भी आपको बच के रहने की आवश्यकता रहेगी मिथुन राशि वाले। फिर भी बुध के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, गणेश चालीसा का पाठ करना बेहतर रहेगा। कर्क राशि वाले, जब बुध मीन राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में आएंगे, अतः भाग्योन्नति और पदोन्नति में थोड़ा संघर्ष निश्चित तौर पर रहेगा, लेकिन धार्मिक यात्राएं आप कर पाएंगे, लास्टली बहुत ही संघर्ष करके। सीनियर अधिकारियों से तालमेल ठीक रखिएगा, थोड़ा उनको मस्का वगैरह लगाते रहिएगा, प्रेम पूर्वक प्यार से बात करते रहिएगा। छोटे भाई बहनों के अलावा रिश्तेदारों से बढ़िया लाभ मिलेगा। सरकारी कामकाज का बहुत ही बेहतर लाभ देखने को मिलेगा। धन की वृद्धि के रास्ते भी खुलेंगे, पुराने पैसे फंसे हुए निकल जाएंगे आपके। प्रेम संबंध में बहुत हद तक सुधार की स्थितियां देखने को मिलेंगी। सिर दर्द और नेत्र रोग से बचना चालू कर दीजिएगा। गले के रोग से भी आपको बहुत हद तक स्थितियों में सुधार होगा। विदेश जाने से कोई नहीं रोक सकता है। विदेश जाने से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्री प्रॉब्लम या किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम से आप बचिएगा। इसके अलावा जो है आप अपने आप को बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करिएगा। बस मैं यही बोलूंगा कि बेहतर रहेगा, ज्यादा खर्च करने से आपको बचना चाहिए। बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन माता दुर्गा को जो है आप अड़हुल का पुष्प चढ़ाइए, नहीं तो फिर माता दुर्गा को कोई भी लाल पुष्प अवश्य चढ़ा दीजिएगा। सिंह राशि वाले, जब बुध निचस्त होंगे तो आपकी कुंडली के अष्टम स्थान में आएंगे, अतः पेट के रोग, हार्ट की समस्याएं, गले के रोग से थोड़ी परेशानियां आपको दिख सकती हैं। पैरों में कष्ट हो सकता है, नसों का खिंचाव निश्चित तौर पे हो सकता है। ससुराल पक्ष से मतभेद की संभावनाएं रहेंगी, परंतु लव रिलेशन में सुधार देखने को मिलेगा। फंसे हुए पैसे आपके निकल जाएंगे, पैसे आप बहुत हद तक सेव भी कर पाइएगा। बहुत हद तक पारिवारिक जीवन में वैचारिक मतभेदता में कमी देखने को आपके मिलेंगे। इसके अलावा आय बढ़ेंगे, लेकिन थोड़े कर्जदार हो सकते हैं, तो कर्ज से आपको बच के रहने की आवश्यकता रहेगी। मानसिक शांति आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि कुछ जमा पूंजी जो है वह भी खत्म हो सकता है, लेकिन बेहतर चीज में होने की स्थितियों में रहेंगे। व्यापार नौकरी के परिवर्तन के लिए बहुत ही बेहतर ऑप्शन रहेगा। स्थान परिवर्तन के लिए बहुत बेहतर रहेगा, लेकिन सोच समझ के कीजिएगा, फंस सकते हैं और लाभकारी भी बनाएगा। फिर भी बुध के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए ओम गण गणपति नमः मंत्र का प्रत्येक दिन जाप करिएगा सिंह राशि वाले। कन्या राशि वाले, जब बुध मीन राशि में जाएंगे
तो विवाह के उपयुक्त और बहुत ही बेहतर बेहतर रिश्ते आने चालू हो जाएंगे। नए नौकरी और व्यवसाय के अच्छे अवसर मिलेंगे, लेकिन नौकरी और व्यवसाय में परेशानियां भी आ सकती हैं। अतः आप अपने जॉब को बहुत ही सिक्योर मान करके मत चलिएगा, बहुत ही सोच समझ करके चलिएगा। इसके अलावा पिता आपको हर मामले में सपोर्ट तो करेंगे, लेकिन कुछ मामलों में पिता से मतभेद भी हो सकता है। इसके अलावा बुध जो है आपको पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड समस्याओं में बाधा करेगा। अगर आप पार्टनरशिपिंग से अलग होना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे अलग हो जाइए, यह समय बहुत ही बेहतर साबित होने वाला है। पॉलिटिक्स वगैरह के क्षेत्र में या नए व्यापार करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई पार्टनर अगर मिलता है तो उस पर तुरंत विश्वास नहीं करिएगा। इसके अलावा जो है बड़े बड़े फैसले आप लीजिएगा, मेंटल पीस मिलेगा, मानसिक शांति देखने को मिलेंगे और अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क भी स्थापित होगा। फिर भी बुध के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? बुध के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए आपको प्रत्येक दिन गणेश जी को किशमिश का भोग लगाना चाहिए। कन्या राशि वाले। तुला राशि वाले, जब बुध अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे तो आपके कुंडली के षष्ठ स्थान पे आएंगे, अतः यहाँ का बुध शुभ कारक होता है। अतः बुध जो है आपको कर्ज की मुक्ति कराने में सक्सेस कराएगा, विदेश यात्राओं की ओर लेकर के जाने वाला रहेगा, प्रमोशन पदोन्नति के रास्तों को खोलने वाला रहेगा, परंतु लव रिलेशनशिप में थोड़ा खटपट करा सकता है, अतः विश्वास बना के रखने की नीडेड रहेगी। इसके अलावा जो है लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ तो मिलेगा। संतान सुख में दिक्कत यानी संतान से थोड़ा मतभेद हो सकता है या संतान दूर जा सकते हैं, आपको मैनेज करके रखने पड़ेंगे इस चीज़ों को। इसके अलावा जो है बड़ा लोन वगैरह आप चाह रहे हैं तो निश्चित तौर पे मिल जाएगा, भाग्य भी साथ देगा, मेंटल पीस भी होगा, अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क भी स्थापित होंगे। फिर भी बुध के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन आपको 8 अप्रैल तक क्या करना है? गणेश चालीसा का पाठ करना है। वृश्चिक राशि वाले, जब बुध मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके कुंडली के पंचमेश हो जाएंगे, अतः उच्च शिक्षा का लाभ निश्चित तौर पे मिलेगा। किसी भी काम में बुद्धिमत्ता की होगी। जासूसी से रिलेटेड काम में है, अगर आप ये इंटेलिजेंट ब्यूरो से रिलेटेड काम क्षेत्रों में है तो आपका मस्तिष्क ज्यादा प्रभावशाली और काम करना चालू कर देगा। हालांकि ससुराल से थोड़े मतभेद के योग रहेंगे। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा दिक्कत दिखने को मिल सकता है। लव रिलेशन में थोड़ी आवेशविशता हो सकती है, तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। आय में कमी नहीं होगी। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बहुत बढ़िया लाभ देखने को मिलेगा। मेंटल पीस भी आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो है बड़े भाई बहनों से भी आपके तालमेल बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में कुछ बड़े फैसले लीजिएगा। पुराने कोई केस मुकदमा से रिलेटेड कुछ बाधाएं चल रही थी, उसमें आपके सपोर्ट में तो फैसले आएंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं यही बोलना चाहूँगा, सावधानी रखनी पड़ेगी। इसके अलावा जो है ससुराल पक्ष से मतभेद में शांत रहने की आवश्यकता रहेगी। व्यापार में तरक्की होगा। बेहतर बनाना चाहते हैं बुध को तो प्रत्येक दिन ओम गणपति नाम मंत्र का जाप करिएगा। धनु राशि वाले, जब बुध मीन राशि में जाएंगे तो आपके लिए 2-3 चीजों में दिक्कतें आएंगी। माता का थोड़ा स्वास्थ्य खराब हो सकता है, माता से थोड़े मतभेद हो सकते हैं, खानदानी प्रॉपर्टी विवाद या सामाजिक लोगों में थोड़ी अपमानता की स्थितियां बनेंगी। बस आपको पता चल गया है कि क्या खराब है तो आपको शांत हो जाना है। नए नौकरी व्यवसाय के बहुत ही अच्छे अवसर मिलेंगे। इसके अलावा जो है पेट और पैरों की समस्याओं में कमी देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है मानसिक शांति भी आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। आप अपने जीवन में इस बात को लेकर परेशान थे कि आपके सीनियर अधिकारी या पिता आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको सपोर्ट करना चालू कर देंगे। आपको नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन करना है तो आप दूसरों के झांसे में आकर के मत पड़िएगा, या फिर आपका नौकरी पहले से टर्मिनेटेड है और आप उसको किसी तरह कोर्ट कचहरी या केस की स्थितियों में जाने के सोच रहे हैं तो 8 अप्रैल तक इसको त्याग दीजिएगा। दाम्पत्य जीवन में विवाद नहीं करिएगा, तालमेल बना करके रखिएगा और इसके अलावा जो है अपने आप को बहुत ही आत्मविश्वासी फील कीजिएगा। फिर भी बुध के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो गणेश चालीसा का पाठ करना बेहतर है। मकर राशि वाले, जब बुध नीचस्थ हो जाएंगे कोई बात नहीं, आपके कुंडली के तीसरे घर में रहेंगे और तीसरे घर का बुध जो होता है कारक होता है, अतः बुध आपको पराक्रमी बनाएगा। छोटे भाई बहनों के अलावा बड़े भाई बहनों से तालमेल में विशेष सुधार की योग को देगा। हालांकि गले के रोग, पेट के समस्या और शत्रुता थोड़े हावी हो सकते हैं। उच्च शिक्षा का लाभ निश्चित तौर पर मिलेगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का आपके मन चाह से थोड़ा सा कम लाभ देखने को मिलेगा, परंतु रुका हुआ प्रमोशन हो जाएगा। छोटी छोटी यात्राओं का लाभ मिलेगा, थोड़ा कम मिलेगा। आपके जीवन में धार्मिक यात्राओं का भी बहुत ही बढ़िया संजोग देखने को मिलेंगे। कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद जो सॉल्व नहीं हो पा रहा था, सॉल्व हो जाएंगे। आपके पिता छोटे छोटे चीज़ों पे बहुत ही अच्छे सपोर्ट करने वाले रहेंगे। आत्मविश्वासी फील कीजिएगा। एक्चुअली भाग्य स्थान पे बुद्ध की दृष्टि इंसान को कॉन्फिडेंट बनाता है तो और भाग्य भी साथ दिलाता है, तो आपका भाग्य भी साथ देगा और बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंट भी फील कीजिएगा। फिर भी बुद्ध के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन आपको माता दुर्गा को किशमिश का भोग लगाना है, बेहतर रहेगा। मकर राशि वाले। कुंभ राशि वाले, जब बुध 24 तारीख से नीचस्थ हो रहे हैं
तो द्वितीय स्थान पे है। अतः यह पारिवारिक विवाद को बढ़ाएगा, दाम्पत्य जीवन में खास करके विवाद को यह बढ़ाएगा। पुराने मित्र आपको धोखा दे सकते हैं, धन का खर्च होगा लेकिन पैसे आएंगे भी। पुराने लव रिलेशन पुनः लौट करके आएंगे लेकिन थोड़ा सा मतभेद हो सकता है, अतः विश्वास बना के रखने की आवश्यकता रहेगी। ससुराल पक्ष से तालमेल थोड़ा डिस्टरबेंस रहेगा लेकिन आप अपने फैसले पे अडिग रहने वाले रहिएगा। इसके अलावा जो है संतान से मतभेद की संभावनाएं बढ़ सकती हैं लेकिन संतान सुखों में योग बनेगा। मेंटल पीस, उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क और इसके अलावा धार्मिक यात्राएं देखने को मिलेंगी। खानदानी प्रॉपर्टी विवाद से रिलेटेड भी आप बड़े फैसले अपने जीवन में लीजिएगा। दांतों की समस्याओं में थोड़ी वृद्धि हो सकती है, हालांकि पेट की समस्याओं में सुधार देखने को मिलेगा। धन संचय नहीं होगा लेकिन धन जरूर आएगा। परिवार के लोग कुछ मामले में आपको सपोर्ट नहीं करेंगे लेकिन आपको पता है कि अच्छा और खराब क्या है, ये सोच करके आप अपने बड़े फैसले लेने वाले रहिएगा। बुध के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन आपको गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए। मीन राशि वाले, जब बुध निचस्थ होंगे तो आपकी कुंडली के लग्न में आ जाएंगे, अतः यह तनाव और परेशानी तो बढ़ाएगा लेकिन आपको शांत चित्त भी करेगा, बड़े फैसले लेने की ओर अग्रसर भी करेगा। इसके अलावा जो है बुध आपको भूमि मकान वाहन का सुख तो देगा लेकिन माता के स्वास्थ्य में थोड़ी कमी कर सकता है। छोटी छोटी यात्राएं व्यर्थ की हो सकती है तो यात्राओं पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, पार्टनरशिप में सुधार देखने को मिलेगा, नौकरी व्यवसाय के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे परिवर्तन के योग दिखेंगे, वाहन का सुख मिलेगा, हालांकि मनचाहा नहीं मिलेगा लेकिन वाहन का सुख देखने को जरूर मिलेगा। इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में किसी को पसंद करते हैं और उनसे विवाह करना चाहते हैं लेकिन परिवार वाले में विवाद की स्थितियां थी तो वह थोड़ी समस्याएं तो ठीक हो जाएंगी। उच्च प्रकार के लोगों के संपर्क के साथ भाग्य और उन्नति भी आपका निश्चित तौर पर रहेगा। लग्न में बुध नीच का हो रहा है, अतः आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा क्योंकि आपको ये सोचने वाला बनाएगा। जब इंसान सोचता है तो अच्छा ही फैसला लेता है और साथ में जो है कुछ सम्मानित तो करेगा ही करेगा। ऐसे देखिए कहावत है, गलती नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे। मैं तो गलती करने से रोकना चाहता हूँ लेकिन नीच का बुध कुछ न कुछ ऐसी गलती करा देगा कि आप बहुत बड़े अपने जीवन में सीख हासिल करिएगा। बुद्ध के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए अपने आप को क्या करना है, वाणी पर नियंत्रण रखना है, मस्तिष्क पर नियंत्रण रखना है और सुखवी नारियल, जिसको हम लोग अपने भाषा में गड़ी बोलते हैं, माता दुर्गा को और गणेश जी को प्रत्येक दिन भोग लगाइएगा और वह भी सेवन करना है प्रसाद के रूप में आपको।